सावन, आस्था और करोड़ों शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा। लेकिन इस बार सिर्फ सुरक्षा नहीं, अनुशासन भी सबसे बड़ा मंत्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कांवड़ियों से अपील की है, हुड़दंग नहीं, धैर्य रखिए, मर्यादा में रहिए। साफ ये भी कह दिया, अगर कोई असामाजिक तत्व यात्रा को बदनाम करने की कोशिश करे तो उसे तुरंत अलग कर दीजिए। साथ ही प्रशासन का बड़ा लक्ष्य है जीरो इंसिडेंट, जीरो एक्सीडेंट। कांवड़ यात्रा के लिए जारी हुई नई गाइडलाइंस, हथियारों पर रोक, ऊंचाई तय और जुगाड़ वाहन बैन, और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी अब कड़ी नजर रखी जाएगी। देखिए आप। कांवड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं। आज तो शानदार कांवड़ यात्रा चल रही है। शामली की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर सिर्फ व्यवस्था की बात नहीं की, बल्कि करोड़ों शिव भक्तों से अनुशासन की अपील भी की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांवड़िए भगवान शिव के भक्त, भगवान राम के वंशज, इसलिए छोटी छोटी बातों पर विवाद या हुड़दंग से बचना चाहिए। अगर कोई असामाजिक तत्व यात्रा को बदनाम करने की कोशिश करे तो उसे वहीं रोकना और अलग करना भी समाज की जिम्मेदारी है। मैं सभी कांवड़ संघों से विनम्र अपील करूंगा, बहनों और भाइयों, मैं उनसे अपील करूंगा कि याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। हम सब इस बात को ध्यान रखेंगे, राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला और शंकर की समरसता और जीवंतता हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी अनुशासनहीनता या हंगामा होता है तो विपक्ष ऐसे दृश्यों को मुद्दा बनाएगा और कांवड़ यात्रा को बाधित करने की कोशिश भी करेगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जीवन में धैर्य और अनुशासन सबसे बड़ी पूंजी है। आस्था का सम्मान तभी सार्थक है जब मर्यादा बनी रहे। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये सभी हुड़दंगई या कहीं कोई गुंडागर्दी होती है, इस प्रकार के दृश्य, कोई अनुशासनहीनता होती है तो इस प्रकार के दृश्य, जितने भी विरोधी हैं ये सभी लोग एक नोट करके रखेंगे और फिर कांवड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग एन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। पुलिस और प्रशासन ने साफ लक्ष्य तय किया है, जीरो इंसिडेंट, जीरो एक्सीडेंट। यात्रा मार्ग से लेकर सोशल मीडिया तक हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। उपद्रवियों और अफवाह फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी। कांवड़ को लेकर कई गाइडलाइन भी जारी की गई। मसलन पैदल कांवड़ की ऊंचाई 6 फीट से ज्यादा नहीं होगी। झांकी कांवड़ की ऊंचाई 10 फीट निर्धारित की गई। भाले, त्रिशूल और तलवार के साथ यात्रा नहीं होगी। यात्रा में किसी भी तरह के हथियार पर रोक है। जुगाड़ वाहन पूरी तरह से बैन है। बिना साइलेंसर के बाइक पर रोक है। शराब पीकर चलने पर सख्त कार्रवाई होगी। वैध प्रमाण पत्र और पहचान पत्र रखना जरूरी है और ट्रेन की छत पर या लटक कर यात्रा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार का दावा है, कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए हर स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई। रूट डायवर्जन, सीसीटीवी से निगरानी है, ड्रोन सर्वेलेंस, पुलिस की बैरिकेडिंग, मेडिकल कैंप लगाए हैं और कंट्रोल रूम के जरिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सरकार का कहना है कि आस्था का सम्मान भी होगा और कानून का पालन भी। मैं कहूंगा, सरकार उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए और उनकी भक्ति को साकार करने के लिए हर प्रकार का सहयोग कर रही है। यही तो डबल इंजन सरकार है जो आस्था का सम्मान कर रही है। पुष्प वर्षा करती है। मैं स्वयं कांवड़ यात्रा के दौरान आता हूं पुष्प वर्षा करने के लिए। साथ इस बार संदेश सिर्फ श्रद्धा का नहीं बल्कि अनुशासन का भी है।
सरकार चाहती है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की ये यात्रा भक्ति, व्यवस्था और शांति का उदाहरण बने। अब देखना होगा कि प्रशासन की सख्ती और मुख्यमंत्री की अपील जमीन पर कितनी असरदार साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।